आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में सामने आया, लेकिन जिस तरह उन्होंने केंद्र सरकार और एक स्वतंत्र एजेंसी ईडी पर सवाल खड़े किए हैं, क्या उनके वो सवालिया बयान उनके वर्क प्रोफाइल को शोभा देते हैं? भले ही संजय राउत शिवसेना सांसद हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक अखबार के संपादक भी हैं। देखिए, पीएमसी बैंक घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इस बैंक घोटाले में चाहे कोई राजनीतिक शख्स शामिल हो या कोई बहुत जाना माना व्यक्ति, लेकिन इन बड़े लोगों के इस बड़े घोटाले से कई साधारण परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा था। जरूरतमंद बैंक का ग्राहक अपने खुद के बैंक अकाउंट से बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं निकाल पा रहा था। अपने अकाउंट से चंद रुपए निकालने के लिए लोग घंटों पीएमसी बैंक के बाहर लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन शायद संजय राउत को इन लोगों की वो हालत याद नहीं आ रही, क्योंकि अब खुद के परिवार पर आन पड़ी है। संजय राउत के इस बयान पर भाजपा के वैसे तो कई वरिष्ठ नेताओं ने पलटवार किया था, लेकिन वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने भी राउत पर भारी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत ऐसे बयानों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। ईडी के पास में पर्याप्त सबूत है। प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार ने घोटाला किया है, इसलिए ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। अभी तो ये शुरुआत है, इसमें और भी कई सारे लोगों के नाम आने बाकी हैं। हमारा प्रयास और मांग है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक को पुनर्जीवित किया जाए, साथ ही 10 लाख से ज्यादा खाताधारकों को जो पैसा बैंक में फंसा हुआ है उसे उन्हें वापस किया जाए। आपको संजय राउत का हाल ही का बयान याद होगा ही, जिसमें संजय राउत ने भारत की रूस से तुलना करके भारत के टूट जाने की बात कही थी, और राउत के इस बयान पर भी सोमैया ने धावा बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय राउत की भाषा ही उद्धव ठाकरे की भाषा है। मैं उद्धव ठाकरे से कहूंगा कि मूर्खों के स्वर्ग में रहना छोड़ दें। इस देश के टुकड़े टुकड़े कभी कोई कर नहीं पाया है। टुकड़े होंगे तो ठाकरे सरकार के होंगे और अपनी अकारण क्षमता के कारण होंगे। हालांकि ये अलग बात है कि राजनीति के गलियारों में पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी होना लाजमी है, लेकिन वहीं संजय राउत की इतनी घटिया बयानबाजी उनके व्यक्तित्व पर अनेकों सवाल उठाती है। साथ ही शिवसेना जैसी ऐतिहासिक पार्टी पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर वो संजय राउत जैसे नेता को पार्टी का हिस्सा कैसे बनाए रख सकते हैं। एक ऐसे शख्स जो सरकार पर आरोप लगाते हैं, देश की गरिमा पर सवाल उठाते हुए देश की सीमा पर तैनात देश के रक्षकों को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये सही है या गलत? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।